अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर कलीम फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहम्मद कलीम अब्दुर्रज़ाक। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिसको हम अपने आयरोज डेंटल क्लिनिक में इसको डील करते हैं, और वो ये है कि फ़ीमेल जो प्रेग्नेंट होती हैं उनमें जो ट्रीटमेंट का जो तरीक़ाकार है वो क्या है, कौन कौन से चीज़ स्टेप्स हम कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, और किस ड्यूरेशन में हम काम कर सकते हैं। यानी कि 9 मंथ प्रेगनेंसी का जो पीरियड है उसमें कौन सा टाइम ऐसा है जिसमें हम काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेरी थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन मैं ये दे देता हूँ कि बेसिकली जो प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स होते हैं उनमें फर्स्ट 3 और लेटर जो लास्ट 3 मंथ्स होते हैं उनमें हमें कम से कम काम करना होता है, और जो काम इन जो बिटवीन 3 मंथ्स आते हैं इनमें हम कदरे सेफ होते हैं, और अक्सर जो हम जितने भी प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं वो 4 मंथ्स से लेके 6 मंथ्स तक जाके हम करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिसके बारे में मैं समझता था कि जनरल पब्लिक को भी आइडिया होना चाहिए, और जो ऐसे क्लिनिशियंस हैं जो थोड़ा सा इसके ऊपर कम नॉलेज रखते हैं उनके साथ शेयरिंग हो जाए। तो होता ही है कि फ़ीमेल्स जो हैं वो अक्सर औक़ात चूँकि प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, जिंजिवाइटिस ख़ास तौर पे आ जाती है, और कुछ लोगों में जो एक्सट्रीम्स में जाके कुछ जिंजिवल ग्रोथ्स भी शुरू हो जाती हैं, जिंजिवल हाइपरप्लेजिया जिसको हम कहते हैं, या मसूड़ों का बहुत ज़्यादा फूल जाना। और कुछ लोगों में इस तरह से होता है कि जो पहले की कंडीशंस होती हैं वो किसी भी तरह जो है ना वर्सन हो जाती हैं। अब बात यह है कि जब इस तरह के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो उनमें 2-4 बातें हमें जो बड़ी इम्पॉर्टेंटली देखनी पड़ती हैं। पहली बात ये होती है कि कौन सी मेडिसिन जो हैं वो पेशेंट को हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके लिए हमें जो है ना वो FDA का जो हम पढ़ते हैं जो क्लासिफिकेशन है उसके मुताबिक चलना पड़ता है कि कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं या कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि बेसिकली कंट्रा इंडिकेटेड है, कौन सी रिलेटिव कंट्रा इंडिकेटेड है, और कौन सी जो है ना वो परमिसिबल है जो कि हम दे सकते हैं। तो लिहाजा सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि 4 मंथ्स टू 6 months this is a safe period in which we can perform dental surgical procedures। अच्छा, अब इशू ये है कि कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। एक दिन मैं इमरजेंसी में ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था कि एक पेशेंट जो है ना वो ट्रॉमा के साथ आई, उनका मैंडिबल का फ्रैक्चर था, तो और उनकी जो ना वो शी वाज इन 8 और 9 मंथ की उनकी प्रेगनेंसी थी। तो उसमें हमने फौरी तौर पे जो लाइजॉन किया उनकी गायनी डिपार्टमेंट के साथ, और हमने जो है ना वो एक जॉइंट वेंचर के तौर पे वो परफॉर्म किया। पहले उनकी जो है ना वो सेक्शन हुआ, और उसके बाद हमने उनका जो है ना वो जा जो था उसको फिक्स किया। तो ये इम्पॉर्टेंट बात थी। एक के सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये है कि अगर मिसाल के तौर पे पेशेंट आपके पास आता है और वो मिसाल फर्स्ट 3 मंथ्स में है या लेटर लास्ट 3 मंथ्स में है, तो हमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट देखनी है कि रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियोज़ को देखना पड़ता है। लाइक अगर सेलुलाइटिस डेवलप हो गया तो अब हमें पता है कि ये एक जो है ना लाइफ के लिए प्रॉब्लम है, तो हमें लाइफ सेविंग प्रोसीजर करना पड़ेगा। हमें वहाँ पे IND करनी पड़ेगी, इंसिजन एंड ड्रेनेज करनी पड़ेगी। इसी तरह मैं अक्सर औक़ात अपनी प्रैक्टिस में एक चीज़ देखता हूँ कि अगर फीमेल आ जाए जिनकी जो है ना वो इरिवर्सिबल पल्पाइटिस है या क्या लें क्रोनिक पल्पाइटिस है, तो ये मैं एक काम करता हूँ कि अगर पल्प नेक्रोसिस हो चुकी है तो एक छोटा सा स्टेप आप कर सकते हैं कि आप पेशेंट के जो टूथ की ना वो ओपनिंग कर दें। उससे क्या होगा कि पेशेंट को फौरी रिलीफ मिल जाएगा, और मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि पेशेंट जो है ना वो फिर रिमाइंडर जो टाइम है वो गुजार जाता है। आप कंप्लीट RCT की तरफ मत जाएं, बस ये करें कि आप उसकी ओपनिंग करके उसको छोड़ दें और उसकी ओरल हाइजीन को बेहतर करें। और इसमें ये होगा कि मेडिसिन भी आप मिनिमम यूज़ करेंगे, और उसके साथ जो है वो पेशेंट को रिलीफ भी मिल जाएगा। एक्सट्रैक्शंस जहाँ तक बात है उसको कोशिश करें कि फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर उसमें ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। कभी कभी लाइक अगर ड्राई सॉकेट वगैरह डेवलप हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम बन जाएगी हमारे लिए। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि 3 मंथ सेफ है, और उसमें भी हम अक्सर कहते होते हैं कि जो 4th का एंड और 6th का स्टार्ट, ये इसमें जो पीरियड बनता है ये बड़ा ही एक अच्छा पीरियड है जिसमें हम काम कर सकते हैं। सो ये आज का मेरा एक टॉपिक था जिसके ऊपर मैं समझता था कि ये गुफ्तगू होनी चाहिए। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।